अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ गौहर। इशरात हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, बांग्लादेश में तुलबा की सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला दिन है, जबकि पुरतशद्दुद मुजाहरे पुलिस और मुजाहरीन में झड़पें हुई हैं। अवामी लीग कारकुनान के मुजाहरीन पर हमलों में 70 से ज्यादा तुलबा जाँ बहक हो गए, जबकि 250 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। तुलबा रहनुमाओं ने मुतालबात की मंजूरी तक तहरीक जारी रखने के आज़म जाहिर कर दिया है। हंगामा राई, तोड़फोड़ और आतिशजनी के वाक़यात में मुतादिद थानों और 2 अरकान असम्बली के मकानात भी नजर आतिश कर दिए गए हैं। सिविल नाफरमानी की तहरीक के रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद से मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा किया है। हम इन्हें कुचल देंगे, सड़कों पर तुलबा नहीं, ये दहशतगर्द हैं। हसीना वाजिद की धमकी गैर मुल्की मीडिया को। उस वक्त आपको बताएं कि गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने कहा कि मुल्क भर में एहतजाज और मुजाहरों के नाम पर थानों पर हमले करने वाले, इमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले और बेअमनी फैलाने वाले मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मन हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज तुलबा नहीं, दहशतगर्द करते हैं, जबकि ये दहशतगर्दी है और हम अपने वतन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बांग्लादेश के इलाके सिराजगंज में इनायतपुर थाने पर हमले में 13 पुलिस एहलकार मारे गए हैं। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक बांग्लादेश में सिविल नाफरमानी की तहरीक के दौरान मुश्तइल अफराद ने इनायतपुर थाने पर धावा बोल दिया। मुश्तइल हुजूम ने थाने में घुसकर तोड़फोड़ की और एक हिस्से को आग भी लगा दी। हुजूम ने पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। बांग्लादेश पुलिस हेडक्वार्टर ने इनायतपुर थाने में 13 एहलकारों के हलाक होने की तस्दीक की है। मुल्क भर के दर्जनों थाने पर हमले में 300 से ज्यादा एहलकार जख्मी हो गए हैं। फौज हमेशा अवाम के साथ खड़ी रही है और अब भी खड़ी रहेगी। बांग्लादेशी फौज के सरबराह जनरल वकारुज़्ज़मान ने सलाम से खिताब में कहा कि फौज हमेशा अवाम के साथ खड़ी थी और अवाम के मफाद और रियासत की किसी भी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ऐसा करती रहेगी। बांग्लादेश में जारी पुरतशद्दुद अवामी मुजाहरों के दौरान फौज को हिदायत है कि अवाम के जानो माल और इनकी सरकारी तंसीबात का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत हमारा अव्वलीन फ़र्ज है। पाकिस्तानी हाई कमीशन ढाका का बांग्लादेश सूरत हाल पर मौक़िफ़ कहा, अपने शहरियों खुसूसन ज़ेर तालीम तलबा से मुसलसल राबते में है। बांग्लादेश की अथॉरिटीज़ से भी राबते में है। बदलती सूरत हाल से तलबा को भी मुसलसल आगाह रखा जा रहा है। तलबा कमरों तक ही महदूद रहें और मौजूदा सूरत हाल से ख़ुद को अलग रखें। बांग्लादेश में ज़ेर तालीम 144 तलबा में से 1/3 पाकिस्तान जा चुके हैं। बांग्लादेश में रह जाने वाले तलबा में से कुछ हाई कमीशन पहुंच चुके हैं। और अब ये जानिए, खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी है। 24 घंटों में 11 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 4 ख़वातीन और 5 बच्चे शामिल हैं। 8 ज़ख्मी अफराद हुए हैं, जबकि सूबे में 1 जुलाई से अब तक मानसून बारिशों के बायस 53 अफराद जाँ बहक और 89 ज़ख्मी हो गए। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, आसिफ शहजाद से जानते जी आसिफ। हाँ जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा अजला में हालिया बारिशों के बाद तबाही मच गई है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में बात की जाए, गुज़िश्ता 24 घंटों में तो बारिशों और सैलाब और हादसात के बाद 11 अफराद जो जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल है। इस तरह 1 जुलाई से लेकर अब तक जो मानसून की बारिशें हुई हैं, उनमें 53 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। इस तरह बेशतर घरों को भी नुकसान पहुँचा है। चतराल, दीर, स्वात और जो दीगर अजला हैं, वहाँ पर जो पुलें बह गई थी, वहाँ पर भी पुलों की बहाली का काम शुरू कर दिया गया और जो वहाँ फंसे हुए अफराद उनको निकालने के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। तमाम ज़िला इंतज़ामिया को हिदायत की गई है कि जहाँ जहाँ पर नुकसान हुए हों, उस तमाम अजला में रिपोर्ट मुरतब की जाए। वहाँ पर जो फंसे हुए अफराद हैं उनको निकालने के लिए इक़दाम किए जाए और भारी मशीनरी जो है वो सड़कों को भी खोलने के लिए इक़दाम करें, जहाँ जहाँ पर राब्ता। ठीक है आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया। और उधर सिंध भी मानसून बारिशों की जद में है। मुख्तलिफ अजला में निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हो गए, कई जख्मी हैं, जबकि नसीबी इलाकों के रिहायशी दर बदर हैं। कई इलाकों में सड़कें बह गईं, मकानात बह गए। हवाओं के तेज झक्कड़, मुसलसल बरसात, सिंध में बारिश से नुकसानात। मीरपुर खास, नौशहर फिरोज, मिटियारी समेत अंदरून सिंध के मुख्तलिफ अजला में बादल जमकर बरसे।
जामशोरों में बारिश ने तबाही मचा दी। मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतादिद मवेशी बरसाती पानी में बह गए। कई देहात का जामशोरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। दादू में भी जल थल एक हो गया। नशीबी इलाके सेरेआब, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। भटशाह, न्यू सईदाबाद, मिटियारी, हाला और मिटियारी में हर तरफ पानी ही पानी। कई फीडर स्ट्रिप कर गए। बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई। टंडवादम के नजदीक रोही कैनाल में 400 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। गांव आलमडेरो, सुई कुंदर समेत 1 दर्जन से ज्यादा देहात डूब गए। रुझान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिले में शदीद बारिशों की वजह से नदी नालों में शदीद तुग़यानी आ गई। शाहवाली में सैलाबी पानी ने सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल और कपास की फसल मुकम्मल तबाह कर दी। मकीनों ने मदद की अपील कर दी। कहते हैं फौरी बचाव के लिए इक़दाम न किए गए तो बस्ती लाशारी को डूबने का खतरा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे साद शरीफ हमारे साथ मौजूद है। तफसीलात उनसे जानते हैं। साथ बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद के शुमाली और मगरबी इलाकों में इस वक्त जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए इलाकों की तो मलीर, कायदाबाद एयरपोर्ट के अतराफ़ के जो इलाके हैं और शार फैसल, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहम्मद अली सोसाइटी। यहाँ पर भी इस वक्त बारिश का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अगर मानसून की बारिशों की बात की जाए तो ये चौथा स्पेल शहर कराची में जो है वो दाखिल हो चुका है। जो सिस्टम की अगर बात की जाए तो जो सिस्टम शहर कराची से दूर जा चुका था, लेकिन इस वक्त वो शहर कराची की तरफ आ चुका है, जिसकी वजह से अब आज जो है यहाँ पर बारिश था। और महकमे मौसमियात ने भी पेशगोई की थी मजीद 1 रोज़ और जो है वो कई इलाकों में हल्की और कई इलाकों में तेज से। साद, आपका बहुत शुक्रिया। और 1 जुलाई से 4 अगस्त तक मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों से नुकसान से मुतालिक NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी है। चारों सूबों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में इस अरसे के दौरान 126 अफराद जाँ बहक हुए। शदीद बारिशों के बायस चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 239 अफराद जख्मी हुए। 1 जुलाई से 4 अगस्त तक मुल्क भर में 719 मकानों, दुकानों और इमारतों को नुकसान पहुँचा। इस दौरान 5 स्कूल्स और 23 पुल भी बारिशों की जद में आए। 230 से ज्यादा मवेशी हलाक, जख्मी और लापता हुए। 41% नुकसान, दीवारें गिरने, 27% आसमानी बिजली, 15% फ्लैश फ्लडिंग, 7% बिजली का करंट लगने, लैंडस्लाइडिंग, दरख्तों के गिरने और डूबने से 2% नुकसान हुए। मरी में सयाहों से बदसलूकी का एक और वाकया सामने आ गया है। मरहबा चौक माल रोड पर टैक्सी ड्राइवर और सयाहों में तलकलामी का ये वाकया। टैक्सी ड्राइवर की हिमायत में मुकामी अफराद आपस से बाहर हो गए, जबकि सयाहों के साथ मारपीट की गई। लाठों मुक्कों का इस्तेमाल किया गया है। ख़वातीन चीखों पुकार करती रहीं, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तसादुम में दोनों अफराद से कई लोग जख्मी हो गए। पूरे वाकये के दौरान टूरिस्ट फोर्स, सिविल डिफेंस और पंजाब पुलिस के एहलकार कहीं नजर नहीं आए। पब्लिक अकाउंट कमेटी के अकाउंट के हवाले से हुकूमत ऑपोजिशन मामला तय पा गए हैं। 3 सेनेटर ऑपोजिशन और 3 हुकूमत की तरफ से होंगे, जबकि सेनेट के 6 अकाउंट में से 3 तहरीक इंसाफ से होंगे। बाकी 2 का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और 1 रुकन मुस्लिम लीग नून से होगा। वफाकी वज़ीर तमन्ना अवैस लाहौरी का अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को IPP's मुआहदे पर मनासिरे का चैलेंज सामने आ गया है, जबकि जमात इस्लामी पाकिस्तान ने चैलेंज मशरूत तौर पर कबूल कर लिया है। जनरल सेक्रेटरी अमीर आपको बताएं कि कहा कि अवैस लाहौरी पहले अपने वालिद के वो इल्ज़ामात पढ़ लें जो उन्होंने IPP's पर लगाए थे। मेरा ख्याल है कबूल करने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता हम उन्हें ये नसीहत करेंगे कि अपने वालिद साहब के बारे में गौर करें। उन्होंने बेनज़ीर के बारे में जो रेफरेंस आयद किया था प्रेसिडेंट होने की हैसियत से, उसमें IPP's की करप्शन के सबसे ज़्यादा चार्जेस थे। वो पढ़ लें, वो पढ़ने के बाद अगर वो कहें कि मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ, तो वही रेफरेंस लेकर हम D चौक में आ जाएंगे और वो आके फिर हमारा मुकाबला कर लें। तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आए, हुकूमत के साथ बैठकर हल निकाले। एक बयान में एहसन इकबाल ने कहा कि बिजली का मसला धरनों और मुजाहरों से हल होने वाला नहीं है, इसका वाहिद हल मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम है। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी की ज़रूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर्स तक लेकर जाना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त धरने के शुरा से खिताब कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों को तबाह व बर्बाद करते रहे हैं और आज ये कहते हैं कि IPP's
हाँ वो नहीं होने चाहिए। जितने IPPs बने हैं सब में पीपुल्स पार्टी या नून लीग या काफ लीग और फिर MQM इसमें शामिल रही है, और PTI के दौर में भी ये IPPs मजीद वजूद में आए हैं। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इस पूरे धंधे में अपनी शिरकत ना की हो। जिसने जितना वक्त गुजारा है उतना ही कौम को लूटा है। और जब हम ये कहते हैं कि ये कैसी नाइंसाफी है, जो बिजली बनती ही नहीं है उसको भी पाकिस्तान की कौम अदा करे, पाकिस्तान के गरीब अदा करें, मिडिल क्लास लोग अदा करें, पाकिस्तान के ताजिर अदा करें, पाकिस्तान के सनतकार अदा करें, और सनतों का भट्टा बैठता रहे, मईशत तबाह होती रही है और लोग गरीब से गरीब बर्बाद होती चली जाए। और आप ये कहें कि हमने जो मुआहदे किए हैं उन मुआहदों के मुताबिक तो हमें अमल दरामद करना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरा से खिताब जारी है। और अब ये जानिए, शोहदाए पुलिस को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। सिंध हुकूमत शोहदा के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ती, हर तरह की मामनत की जाती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में शोहदा से मुताल्लिक तकरीब से खिताब। मुझे अपनी पुलिस सर्विस पे पूरा यकीन है कि वो किसी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। इनकी वजह से हम सुख का सांस ले रहे हैं। अपने आर्म फोर्सेस की हौसला अफजाई करनी है। हमने उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उन्हें याद रखना है। यही लोग हैं जो इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाएंगे। हुकूमत सिंध कभी भी पीछे नहीं, चाहे पुलिस को जैसे बताया गया टेक्नोलॉजी में और मदद करनी हो, अगर उनको हथियारों में और मदद चाहिए, अगर उन्हें जो भी इक्विपमेंट चाहिए होता है, जो सहूलियात चाहिए होती हैं, उनको देने में कभी भी हुकूमत सिंध पीछे नहीं गई। जो हमारे शहीद हैं वो हर वक्त हमें याद रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये 4 अगस्त का दिन मनाने का मकसद यही था कि हम उस दिन उनके साथ ज़रूर बैठें और अपने कुछ लम्हे उनके साथ गुजारें। मुकाबला करेंगे और दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। दहशतगर्द जहालत के अंधेरों से निकलें, अपनी इस्लाह करें। हमारा हर दिन शहीद और गाजियों की मरहून मिन्नत है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा शोहदा के बच्चों का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। मुकाबला करते रहेंगे, हम मुकाबला करके एक अमन भी कायम करेंगे, दहशतगर्दी का खात्मा भी करेंगे और आखिर दहशतगर्द तक इंशाअल्लाह वी विल फाइट। दहशतगर्द जो हमारे फोर्सेस जो हमारे वहाँ हमले कर रहे हैं, तो मैं इनको यहाँ से पैगाम देता हूँ कि तुम्हें अगर कोई कह रहा है कि ये जिहाद है, ये जहालत है, ये जिहाद नहीं है, इस जहालत के घेरों से निकलो, अपनी इस्लाह करो। लोगों को पैगाम दे रहा हूँ कि जब तक आप अपने शहीदों को उस तरीके का दर्जा नहीं देंगे तो उस वक्त आप याद रखें कि आपके लिए जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं वो उस वक्त तक कुर्बानी देंगे जब तक उनको एक मकाम मिलेगा। हमने उनको सबसे बड़े से बड़ा मकाम देना है। हमारा फख्र है और सलाम पेश करता रहूँ, खिराज अकीदत पेश करता रहूँ, तो मेरे ख्याल में अल्फाज तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इनकी कुर्बानियों का वो सिला हम इनको नहीं दे सकते। बहादुर जवानों ने फ़र्ज़ की अदायगी में लाज़वाल कुर्बानियाँ दी। बहादुर जवानों की गैर मुतसलसल लगन, बेलौस हिम्मत और बेलौस कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। ISPR के मुताबिक शहीदों ने अपने खून पसीने से कौम की हिफाजत की। हम इनके ख़ानदानों के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज पुलिस के बहादुर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्माइल हानिया जिस इमारत में थे उसे मिसाइल से निशाना बनाया गया। हुकाम की रिपोर्ट मंतकी है कि मिसाइल बाहर से आया था। हमास के रहनुमा खालिद अल-क़दूमी की बोल के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में बातचीत, कहा हमला बैनुल-अक़वामी रेड लाइन के खिलाफ वर्जी है। मैं सेकंड फ्लोर में था और उस वक़्त के हम सो रहे थे तकरीबन 1:37 की टाइम पर के वो कोई ऐसा झटका मिला है कि अपना बिल्डिंग का, जैसा कि मसलन कोई थंडर आया हुआ है कि जी बिजली जैसा गिरती है ना, तो इस तरीक़े से कि पूरा बिल्डिंग हिल गया। ये इस ऑब्जर्वेशन के इस नतीजे में पहुंच गया था उसी वक्त और उसी लम्हा कि कोई चीज़ है, प्रोजेक्टाइल हो या रॉकेट हो, जो मर्जी हो, कि बिल्डिंग के बाहर से ही अंदर आ गया है, यानी बिल्डिंग को हिट किया। एक बात को बताएं और कन्फर्म है कि ये जुर्म है, इसराइल उसके पीछे है और वो इस जुर्म से कभी नहीं भागेंगे। The extra territorial attack is a clear, solid
violation to the red lines of the international relations. In the constitution of the international law, that has to be expected a response. I mean, it's not a retaliation. It's something understood that you committed a crime, that is, you have attacked a sovereign border of a country, then you need to expect a response. आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां 25 मीटर रैपिड पिस्टल इवेंट में शरीक गुलाम मुस्तफ़ा बशीर को क्वालिफिकेशन राउंड में टॉप 6 में जगह ना बना सके। जीएम बशीर ने मजमूई तौर पर 581 पॉइंट्स हासिल किए। पेरिस ओलंपिक्स के लिए जाने वाले 7 में से 6 खिलाड़ियों का इवेंट में सफर खत्म हो चुका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।